अगर किसी व्यक्ति की हथेली चौड़ी हो, उंगलियां संतुलित हो और अंगूठा मजबूत हो, तो समझ लीजिए ऐसे इंसान जिंदगी में हार मानने वालों में से नहीं होते हैं। आज हम ऐसे ही एक 56 वर्ष के व्यक्ति के हाथ का गहराई से विश्लेषण करेंगे और जानेंगे उनके सवालों के बारे में। अब अगर इन दोनों हाथों की हथेलियों को देखा जाए तो सबसे पहले हथेली की बनावट पर नजर जाती है। इन व्यक्ति की हथेली की लंबाई और चौड़ाई लगभग संतुलित दिखाई दे रही है, लेकिन हल्की सी चौड़ाई अधिक दिखाई देती है। ऐसी हथेली वाले व्यक्ति आमतौर पर व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, धरातल से जुड़े हुए और निर्णय लेने में मजबूत होते हैं। ये लोग हवा में सपने नहीं देखते, बल्कि जो भी करते हैं उसे वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखते हैं। अब अगर बात करें उंगलियों की, तो उंगलियां ना ज्यादा लंबी हैं और ना ही बहुत छोटी, यानी एक बैलेंस वाली उंगलियां दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति ना तो बहुत ज्यादा भावुक है और ना बहुत ज्यादा अत्यधिक कठोर। सोच समझकर निर्णय लेने वाला, परिस्थितियों को समझने वाला और दूसरों के साथ तालमेल बिठाने वाला स्वभाव व्यक्ति का देखा जाएगा। खास बात यह है कि उंगलियां हल्की मजबूत दिखाई दे रही हैं, जो दर्शा रही हैं कि व्यक्ति अपने विचारों पर डटे हुए रहने वालों में से हैं, आत्मसम्मानी हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग अंगूठे की। इस व्यक्ति का अंगूठा मजबूत, संतुलित और हल्का बाहर की ओर खुला हुआ दिखाई दे रहा है। हस्तरेखा में ऐसा अंगूठा इस बात का संकेत देता है कि व्यक्ति में इच्छा शक्ति यानी विल पावर और निर्णय लेने की शक्ति यानी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी दोनों ही मजबूत होती हैं। अंगूठे का पहला भाग लॉजिक और दूसरा भाग विल पावर दोनों को दिखाता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि यह व्यक्ति सोच समझकर निर्णय लेता है और फिर उस पर डटा रहता है। ये जल्दी किसी के दबाव में नहीं आता। अगर पूरे हाथ को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो यह व्यक्ति ईमानदार, व्यवहारिक, जिम्मेदार और अपने परिवार के प्रति समर्पित दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोग जीवन में धीरे धीरे लेकिन स्थिर सफलता प्राप्त करते हैं। ये दिखावे से दूर रहते हैं, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत और ईमानदार, आत्मनिर्भर होते हैं। चरित्र की बात करें तो व्यक्ति विश्वसनीय है, जिस पर लोग भरोसा कर सकते हैं। हालांकि ये अपने निर्णयों में कभी कभी जिद भी दिखा देते हैं, लेकिन यह जिद इनके जीवन के लिए आगे बढ़ाने की प्रेरणा बन जाती है। उंगलियों पर देखें तो व्यक्ति के कुछ सीधी सीधी खड़ी रेखाएं उंगलियों पर दिखाई दे रही हैं। ये मित्र रेखाएं होती हैं। उंगलियों के पोरों पर सीधी खड़ी रेखाएं इस बात का संकेत देती हैं कि व्यक्ति के जीवन में विश्वसनीय और सच्चे मित्र हो सकते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो बिना स्वार्थ के साथ निभाते हैं और जीवन के कठिन समय भी व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ते हैं। इन पोरों पर हल्की रेखाएं ये स्पष्ट करती हैं कि मित्र कम होंगे, लेकिन बहुत भरोसेमंद होंगे और लंबे समय तक साथ निभाने वाले देखे जा सकते हैं। यह व्यक्ति खुद भी मित्रता निभाने में ईमानदार है और रिश्तों को दिल से निभाने वालों में से है, दिखावे कम करते हैं। ऐसे व्यक्ति दिल से साफ, सच्चे होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं और अपने संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। कभी कभी ये लोग मित्रों के लिए जरूरत से ज्यादा समर्पित हो जाते हैं, जिससे भावनात्मक चोट भी प्राप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को अकेले संघर्ष नहीं करना पड़ता। ऐसे व्यक्तियों को समय समय पर अपने दोस्तों का, अपने मित्रों का सहयोग भी मिल जाता है। जीवन में 2 या 3 ऐसे मित्र जरूर होंगे जो हर परिस्थिति में साथ देने वालों में से रहेंगे। दोस्ती निभाने में सच्चे, धोखा देने वाले लोगों से दूर रहते हैं और रिश्तों को दिल से निभाते हैं। अब बात करते हैं व्यक्ति की अनामिका उंगली की। अनामिका उंगली दिखने में तर्जनी उंगली के मुकाबले लंबी और थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है। जब अनामिका उंगली लंबी होती है तो ऐसे व्यक्ति रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, अपनी पहचान खुद बनाने में विश्वास रखते हैं और भीड़ से अलग दिखने की इच्छा रखते हैं। इनमें एक तरह का क्रिएटिव और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी भी होती है। लोग इनकी ओर जल्दी आकर्षित भी हो जाते हैं। ऐसे लोग नाम, प्रसिद्धि और पहचान पाने की इच्छा रखते हैं। ये बिजनेस, कला, मीडिया, मार्केटिंग या ऐसे क्षेत्रों में अच्छा मुकाम भी हासिल कर लेते हैं। और जिनकी अनामिका उंगली लंबी होती है तो ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व की क्षमता भी अच्छी देखी जाती है। और जब तर्जनी उंगली छोटी होती है तो ऐसे व्यक्ति में अहंकार कम होता है। ये दूसरों पर हुक्म चलाने की बजाय खुद काम करके आगे बढ़ना पसंद करते हैं। नेतृत्व की क्षमता होती है, लेकिन दबाव बनाकर नहीं, बल्कि अपने काम से। और तर्जनी उंगली छोटी होती तो बताती है कि ऐसे व्यक्ति जल्दी फैसले ले लेते हैं, कभी कभी बिना ज्यादा सोच विचार के रिस्क ले लेते हैं और कई बार यही रिस्क इनके लिए भारी पड़ जाता है। अब बात करते हैं व्यक्ति की हथेली में गुरु पर्वत की। तो यदि गुरु पर्वत की बात करें तो इस हाथ में गुरु पर्वत ना ज्यादा दबा हुआ है और ना ज्यादा अत्यधिक उभरा हुआ दिखाई देता है। ये संतुलित, साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। किसी व्यक्ति के हाथ में संतुलित और उभरा हुआ गुरु पर्वत होता है तो ऐसा गुरु पर्वत संकेत देता है कि व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान, मर्यादा और संतुलित नेतृत्व क्षमता मौजूद है। यह व्यक्ति बिना दिखावे के अपने प्रभाव से लोगों को प्रभावित करने वालों में से है। इनके अंदर आदेश देने की बजाय समझाने और मार्गदर्शन करने की प्रवृत्ति
अधिक देखी जाएगी। इस प्रकार के गुरु पर्वत वाले व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता, नैतिकता और सही गलत की समझ बनी रहती है। यह व्यक्ति अपने सिद्धांतों से समझौता जल्दी नहीं करते और अपने जीवन को एक निश्चित दिशा देकर चलते रहते हैं। जहाँ गुरु पर्वत संतुलित है, वहाँ व्यक्ति में अहंकार नियंत्रित रहता है। सम्मान पाने की इच्छा होती है लेकिन गलत तरीके से नहीं, और वह समाज में अपनी एक इज्जतदार पहचान बनाते हैं। इस हाथ में गुरु पर्वत की स्थिति पॉजिटिव दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धीरे धीरे सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। लोग इनकी बातों को महत्व देते हैं और परिवार या समाज में इन्हें एक सलाहकार या मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है। हालांकि क्योंकि यह पर्वत बहुत ज्यादा उभरा हुआ नहीं है, इसीलिए यह व्यक्ति अत्यधिक हावी होने वाले या दबाव बनने वालों में से नहीं है। हालांकि क्योंकि ये पर्वत ज्यादा उभरा हुआ नहीं है, तो इसलिए ये व्यक्ति अत्यधिक हावी नहीं होंगे किसी के ऊपर और ना ही किसी से दबने वालों में से रहेंगे, बल्कि विनम्रता के साथ अगर इनसे डील की जाए तो ये व्यक्ति तुरंत हाँ कर देंगे। साथ ही बात करें व्यक्ति के गुरु पर्वत पर एक चौकोर सी आकृति दिखाई दे रही है। अगर ये चतुष्कोण किसी भी व्यक्ति के गुरु पर्वत पर बनता है तो ये बेहद ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी स्थिति होने पर व्यक्ति के लिए चारों दिशाओं से धन आने की स्थिति बन जाती है। ऐसे व्यक्ति लखपति, करोड़पति अपने जीवन में अवश्य बनते हैं और इनका व्यापार बहुत उन्नति करता है, प्रगति करता है। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों के लिए ससुराल पक्ष भी अच्छा मिल जाता है। धनी ससुराल मिलने के योग भी बन जाते हैं व्यक्ति के लिए। पत्नी शिक्षित और पढ़ी लिखी मिलने के योग बन जाते हैं, और अगर शिक्षित पढ़ी लिखी ना हो तो प्रैक्टिकल नॉलेज पत्नी के पास बखूबी देखी जाती है। साथ ही अगर बात करें व्यक्ति के शनि पर्वत के बारे में, व्यक्ति की हथेली में शनि पर्वत की स्थिति को अगर देखा जाए तो यह बेहद ही पॉजिटिव निकल कर आ रहा है। जब हथेली में शनि पर्वत न ज्यादा दबा हुआ हो, न ज्यादा उभरा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव गंभीर, जिम्मेदार और व्यवहारिक होता है। यह व्यक्ति जीवन को मजाक में नहीं लेते, बल्कि हर काम को सोच समझकर और धैर्य के साथ करना पसंद करते हैं। इनमें अनुशासन और सहनशीलता दोनों ही अच्छी मात्रा में देखी जाती हैं। इस हाथ में शनि पर्वत का संतुलन होना यह बता रहा है कि व्यक्ति मेहनत से भागने वालों में से नहीं है। धीरे धीरे लेकिन पक्की सफलता में विश्वास रखते हैं ऐसे व्यक्ति, और अपने अनुभव से सीखकर आगे बढ़ने वालों में से होते हैं। साथ ही शनि पर्वत पर देखी जाए तो एक सीधी खड़ी रेखा नजर आ रही है और कुछ छोटी सी मछली की आकृति भी बनी हुई नजर आ रही है। ये दोनों ही स्थितियां देखी जाएं, ये दोनों ही चिन्ह बेहद ही शुभ माने जाएंगे। जब शनि पर्वत पर मछली बनी हुई हो और उस मछली का मुंह ठीक मध्यमा उंगली के ऊपर हो तो ये बेहद ही उत्तम मानी जाती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए अपनी मेहनत का फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति शुरुआती दौर में बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और इनको फल मिलने में देरी भी हो जाती है, लेकिन ये मछली का निशान एक बार अगर जब सफलता के दौर में इंसान को डालती है तो धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते, बल्कि इनके पास इतना रुपया, पैसा, धन दौलत, गाड़ी, घर, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी आदि के योग बनने शुरू हो जाते हैं कि व्यक्ति फिर अमीर बनना शुरू हो जाता है। और ऐसे जातक के लिए अपनी जिंदगी में धन बहुत कमाता है। साथ ही साथ धनी व्यक्ति के योग होते हैं जब शनि पर्वत पर मछली का निशान अगर बने। अभी ये पूर्ण रूप से बना हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, ये जितना भी है उतना प्रभाव व्यक्ति के अंदर देखा जाएगा और ये व्यक्ति के लिए पॉजिटिविटी में निकल कर आएगा। और जब शनि पर्वत पर एक सीधी खड़ी रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति वर्कहोलिक होते हैं। ये काम करना बेहद पसंद करते हैं, साथ ही साथ खाली बैठना पसंद कम ही करते हैं, और ऐसी रेखा व्यक्ति के लिए परिणाम लाने में देरी नहीं करती है। तो शनि पर्वत को देखें तो व्यक्ति के हाथ में पॉजिटिव निकल कर आ रहा है। चलिए बात कर लेते हैं सूर्य पर्वत के बारे में। यदि सूर्य पर्वत की स्थिति को देखा जाए तो व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर एक नहीं अनेक रेखाएं निकल कर आ रही हैं। इस प्रकार से मैं आपको रेखाएं बनाकर दिखा रहा हूँ। ये जितनी भी रेखाएं हैं ये कुछ इस प्रकार से बन रही हैं। हल्की हल्की रेखाओं का प्रभाव व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर देखने को मिल रहा है। जब सूर्य पर्वत पर एक से अनेक रेखाएं होती हैं कुछ इस प्रकार की, तो ऐसे व्यक्ति मल्टीपल टैलेंटेड होते हैं और एक समय पर अनेक प्रकार की बातें माइंड में लेकर बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, और साथ ही साथ एक समय पर दो प्रकार के काम को लेकर भी बैठे रहते हैं। इस प्रकार की स्थितियों को ये रेखाएं दर्शाती हैं। मतलब कि ये हुआ कि ऐसे व्यक्ति काम को लेकर व्यस्त
अधिक पाए जाते हैं। फोकस उसी काम पर रहता है और साथ ही साथ कभी कभी मानसिक स्थितियां भ्रम में डालने का काम भी कर जाती हैं। अब बात करते हैं व्यक्ति के हाथ में बुद्ध पर्वत की। बुद्ध पर्वत की अगर स्थिति को देखा जाए तो व्यक्ति के हाथ में बुद्ध पर्वत पर एक से अनेक रेखाएं बनी हुई नजर आ रही हैं कुछ इस प्रकार से। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कम्युनिकेशन स्किल अच्छी देखी जाती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति लॉजिकल बात करना पसंद करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करना पसंद करते हैं। साथ ही साथ अगर बुद्ध पर्वत को देखें तो व्यक्ति के हाथ में बुद्ध पर्वत बाहर की तरफ हल्का सा यहाँ निकला हुआ नजर आ रहा है। ये जितना बुद्ध पर्वत बाहर की तरफ निकला हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति पूरे दिन बोलने का काम करते हैं। मतलब कहा जाए कंसल्टेंसी का काम करना, सजेशन देना, गाइडेंस देना, किसी दूसरे को भाषण देना, कुछ इस प्रकार की स्थिति को ये दर्शा देती है। जब बुद्ध पर्वत बाहर निकला हुआ होता है ये व्यक्ति पूरे दिन बोलने का काम करते हैं, बोलते रहते हैं, अक्सर वाणी का यूज, अपने गले का प्रयोग ज्यादा करते हैं। और बुद्ध पर्वत की स्थितियों को भी अगर देखा जाए तो बुद्ध पर्वत भी व्यक्ति के हाथ में कुछ इस प्रकार का नजर आ रहा है। तो बुद्ध पर्वत पर इस प्रकार की रेखाएं बनी हुई नजर आ रही हैं। तो जब भी बुद्ध पर्वत इस प्रकार का होता है ये बुद्ध पर्वत पॉजिटिव है। ऐसा बुद्ध पर्वत ये दर्शाता है कि व्यक्ति बुद्धिमत्ता, चतुराई और व्यवहार से दूसरों का दिल जीतने वालों में से होता है। यह व्यक्ति बातों को समझने और समझाने में माहिर होता है, सामने वाले के मन की बात जल्दी पकड़ लेता है और उसी हिसाब से व्यवहार करता है। ये ऐसी स्थितियों को दर्शाता है बुद्ध पर्वत। ऐसा बुद्ध पर्वत व्यक्ति में व्यापारिक समझ अच्छी देता है, लेन देन, बातचीत और संबंध बनाने में निपुणता देता है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का एक अलग मौका और पहचान देता है। साथ ही बात करें व्यक्ति की कनिष्ठा उंगली के बारे में तो आप देख सकते हैं कनिष्ठा उंगली व्यक्ति के अनामिका उंगली के थर्ड पोर के बराबर आ रही है। तो जब कनिष्ठा उंगली अनामिका उंगली के थर्ड पोर के बराबर होती है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर साहस और डर की भावना बहुत कम देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति अपनी बात रखने में हिचकिचाते नहीं हैं, डरते नहीं हैं और ऐसे व्यक्ति शर्मीले भी कम देखे जाते हैं। और जब अनामिका लंबी होती है तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्तियों को राजनीति, पॉलिटिक्स में भी सफलता मिलने के योग बना देती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति साइंटिफिक तौर पर माइंडेड होते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो कुल मिलाकर व्यक्ति के हाथ में बुद्ध पर्वत की स्थिति अच्छी है जो व्यक्ति को बिजनेस और व्यापार में ले जाने का काम अवश्य करेगा। और साथ ही साथ अगर बात करें व्यक्ति के मंगल पर्वत के बारे में तो व्यक्ति की हथेली में आंतरिक मंगल पर्वत और बाहरी मंगल पर्वत दोनों ही स्पष्ट रूप से मजबूत निकलकर आ रहे हैं। और जो आंतरिक मंगल पर्वत है, आंतरिक मंगल पर्वत व्यक्ति के अंदर उत्साह, उमंग देने का, संयम बनाए रखने का संतुलन दे रहा है। और बाहरी मंगल पर्वत व्यक्ति के अंदर कठिन परिस्थितियों में घबराने की स्थितियों को मैनेज करने के लिए बना रहा है। तो इस प्रकार की स्थितियां निकल कर आ रही हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो ये नॉर्मलिटी में माना जाएगा। बात कर लेते हैं व्यक्ति के चंद्र पर्वत की स्थिति के बारे में। तो चंद्र पर्वत की अगर भूमिका को देखें तो कुछ इस प्रकार से निकल कर आ रहा है। ये उभरा हुआ है, बलशाली है और जब चंद्र पर्वत उभरा हुआ उत्तम होता है तो ऐसा चंद्र पर्वत व्यक्ति के अंदर कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन और संवेदनशीलता और मानसिक गहराई अच्छी देता है। यह व्यक्ति बाहर से भले ही शांत दिखे लेकिन अंदर से काफी भावुक और सोचने विचारने वालों में से रहेंगे। ऐसा चंद्र पर्वत व्यक्ति के स्वभाव को शीतल में बनाता है, साथ ही साथ अकेले में सोचने और अपने विचारों में खोने की आदत को दर्शाता है। और कई बार अपनी ही दुनिया में ऐसे व्यक्ति खो जाते हैं, रहना पसंद करते हैं। साथ ही चंद्र पर्वत दर्शा रहा है कि ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव और गीत, संगीत, कला, आर्ट आदि में इंटरेस्ट को दर्शा रहा है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो व्यक्ति का चंद्र पर्वत पॉजिटिव माना जाएगा। साथ ही बात करते हैं व्यक्ति के शुक्र पर्वत की स्थिति के बारे में। इस हाथ में शुक्र पर्वत को अगर ध्यान से देखा जाए तो यह क्षेत्र अच्छा विकसित, भरा हुआ और संतुलित उभरा हुआ दिखाई देता है। ऐसा शुक्र पर्वत यह संकेत देता है कि व्यक्ति के अंदर आकर्षण, प्रेम भाव और जीवन का आनंद लेने की प्रवृत्ति अच्छी होती है। यह व्यक्ति स्वभाव से मिलनसार, दिल से जुड़ने वाले और रिश्तों को महत्व देने वाले होते हैं। ये व्यक्ति लोगों के साथ जल्दी जुड़ जाते हैं, परिवार और रिश्तों को दिल से निभाते हैं और अपने करीबियों के लिए समर्पित रहते हैं। इनमें एक प्रकार की नेचुरल चार्म होती है जिससे लोग इनकी ओर आकर्षित
होते हैं। शुक्र पर्वत का उभरा हुआ होना यह बताता है कि व्यक्ति में ऊर्जा और जीवन शक्ति की अच्छी पावर बनी हुई है। यह व्यक्ति जीवन को खुलकर जीने वाले होते हैं, सुख सुविधाओं और वातावरण की ओर आकर्षित होते हैं। और शुक्र पर्वत पर जब तिरछी तिरछी रेखाओं का कुछ इस प्रकार से प्रभाव होता है तो ऐसी रेखाएं व्यक्ति के लिए भ्रम में डालने का काम करती हैं। ये रेखाएं दर्शाती हैं कि ऐसे व्यक्ति दूसरों से एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा चढ़ाकर रख लेते हैं, फिर उसके बाद इनको धोखा मिल जाता है और या इनकी एक्सपेक्टेशन खरी नहीं उतरती हैं तो ऐसे व्यक्ति दिल से टूट जाते हैं और ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी बातों को नोटिस भी बहुत कर लेते हैं। साथ ही साथ ये रेखा ये भी दर्शाती हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने पार्टनर के अंदर खूबियां तलाशते हैं कि हमारे पार्टनर के अंदर इस प्रकार की खूबी होनी चाहिए, ऐसा हो वैसा हो, तमाम प्रकार के गुण क्वालिटी को ये नोटिस करते हैं। जब मंगल पर्वत और शुक्र पर्वत के बीच में यहाँ कुछ इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं तो ऐसी रेखाएं ये दर्शाती हैं कि व्यक्ति अपने परिवार को लेकर चिंताग्रस्त रहते हैं, चिंताओं में रहते हैं, सोच विचार अधिक करते हैं, उनकी परवरिश के बारे में, उनके लालन पालन या उनके पूरे जीवन की स्थितियों के बारे में मतलब अच्छी खासी इनको चिंता लगी रहती है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो व्यक्ति का शुक्र पर्वत ठीक ठाक निकल कर आ रहा है। व्यक्ति के अंगूठे की अगर बात करें तो अंगूठा कुछ पीछे है और सीधा है, तो जब अंगूठा सीधा होता है तो ऐसे व्यक्ति अपने निर्णयों को लेकर डगमगाते नहीं है, सोच विचार अच्छे से करते हैं, फैसला अच्छा लेते हैं और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति रिश्तों में झुकना पसंद अधिक नहीं करते हैं। साथ ही बात करते हैं व्यक्ति की भाग्य रेखा और जीवन रेखा के बारे में। जीवन रेखा की अगर स्थिति को देखा जाए तो व्यक्ति की जीवन रेखा भाग्य रेखा से अटैच होकर फिर शुक्र पर्वत को घेरती हुई गई है। तो जब ऐसी जीवन रेखा होती है और जीवन रेखा को देखें तो मंगल रेखाओं का प्रभाव जीवन रेखा पर काफी गहरा पड़ा हुआ है और कुछ मंगल रेखाओं ने जीवन रेखा को काटते हुए मस्तिष्क रेखा को भी टच किया है। तो जब ऐसी रेखाएं होती हैं जो पीछे से निकल कर आकर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा को डैमेज करती हैं, काटती हैं, तो ऐसी स्थिति होने पर व्यक्ति मानसिक रूप से बड़ा ग्रस्त हो जाता है। ये रेखाएं बताती हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए चोट चपेट लगना, मानसिक स्थिति या अंदर तक घायल कर देना, दिल के स्थितियों को भी घायल कर देना, इस प्रकार की स्थितियों को ये दर्शा देती है। स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों को दर्शाती हैं ऐसी रेखाएं और धन की स्थिति को दर्शाती हैं और खासकर ये भी होता है कि जब ये रेखाएं होती हैं तो उस टाइम पीरियड में व्यक्ति के लिए रोग, ऋण, रिपु आदि समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। बात करें व्यक्ति के हाथ में, शुक्र पर्वत पर कुछ इस प्रकार की लंबी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, कुछ इस प्रकार से ये आ रही हैं। ये मंगल रेखा का प्रभाव भी माना जाएगा, या इसको शुक्र की रेखा भी कहा जा सकता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो व्यक्ति की जीवन रेखा अंत में आकर कुछ इस प्रकार से निकल कर जा रही है। तो ये सारे पॉजिटिव साइन हैं। ये दर्शा रही है कि व्यक्ति को अंत में लगभग 70-75 साल के बाद कोई ना कोई जीवन में आगे बढ़ने का मौका जरूर मिलेगा। साथ ही साथ ये भी रहेगा कि व्यक्ति का बुढ़ापा खुशनुमा, आनंद में और सुख सुविधा के साथ व्यतीत होता हुआ देखा जाएगा। अगर जातक के हाथ में भाग्य रेखा की अगर बात की जाए तो भाग्य रेखा व्यक्ति की मणिवन से निकलकर शनि पर्वत तक पहुंची है। तो जब इस प्रकार की भाग्य रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति के लिए अपने जीवन में भाग्य का पूरा साथ मिलता है, धनी होते हैं और ऐसे व्यक्ति आगे चलकर बहुत सफलता प्राप्त करते हैं और भाग्य वृद्धि ऐसे व्यक्तियों की होती रहती है। व्यक्ति के हाथ में अगर मस्तिष्क रेखा की बात करें तो मस्तिष्क रेखा कुछ इस प्रकार से निकलकर आकर चंद्र पर्वत की ओर झुकी हुई नजर आ रही है। जब मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत तक झुकी हुई होती है तो ऐसे व्यक्ति काल्पनिक सोच विचारों में खोए हुए देखे जाते हैं। अपने माइंड में ही ऐसे ऐसे इमेजिनेशन, ऐसे ऐसे सपने संजो कर रखते हैं, बना कर रखते हैं, जिसके प्रति इनको वहां रहना या उनको इमेजिन करना, उनको अपना समझना, इस प्रकार की स्थितियां देखी जाती हैं। साथ ही साथ ये रेखा, मस्तिष्क रेखा जब चंद्र पर्वत तक होती है तो ऐसे व्यक्ति कला, संगीत, गीत, नृत्य आदि में भी इंटरेस्ट रखते हुए देखे जाते हैं। और जब मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत तक आ रही होती है तो ऐसे व्यक्तियों के घर से कुछ दूर समुद्र, नदी, तालाब, कुआं, पानी का कोई ना कोई स्रोत देखा जाता है। या ये भी रहता है कि ऐसे व्यक्ति किसी ऐसे शहर में रहते हैं जो शहर समुद्र किनारे होता है। मस्तिष्क रेखा की अगर बात करें तो व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अटैच होते हुए निकल कर आ रही है। तो कुछ इस प्रकार की जब मस्तिष्क रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति मॉडर्न विचारों के होने के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विचारों के भी होते हैं। ये दोनों प्रकार के रीति रिवाजों को
पसंद करते हैं। इस प्रकार की स्थितियों को ये रेखा दर्शा देती है। और जब मस्त रेखा जीवन रेखा से दूर हो तो ऐसे व्यक्ति अक्सर किसी सामने वाले की चलने नहीं देते हैं, अपनी चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस प्रकार की स्थितियां भी देखने को मिल जाती हैं। और बात करें व्यक्ति की हृदय रेखा के बारे में, तो व्यक्ति की हृदय रेखा कुछ इस प्रकार से निकल कर आ रही है और लास्ट में गौपूछ आकृति बेहद कम बन रही है। जितनी गौपूछ आकृति कम होती है तो ऐसे व्यक्ति उतने ही गंभीर स्वभाव के होते हैं। इनको मजाक करना ज़्यादा पसंद नहीं होता है और ना ही ये मजाक करते हैं, ना करवाना पसंद करते हैं। इस प्रकार की स्थितियों को ये दर्शा देती है। और हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा व्यक्ति के शनि पर्यंत पर्वत तक आकर ठहरी हुई है, फिर हल्की आगे बढ़ी है। जब अधिक प्रभाव मस्तिष्क रेखा का शनि पर्वत तक आता है तो ऐसे व्यक्ति थोड़े कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, या कहा जाए तो बड़े सोच समझकर आगे बढ़ने वालों में से होते हैं। मन की बात अपनी ज़्यादा किसी को शेयर नहीं करते हैं, कोई खास ही होता है तो उसी को बताना पसंद करते हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए व्यक्ति के हृदय रेखा के बारे में, हृदय रेखा काफ़ी सुदृढ़ है, पतली है। तो जितनी हृदय रेखा मजबूत होती है, पतली होती है, तो ऐसे व्यक्ति उतना ही अपने जिंदगी को जीने में उतना ही रस लेते हैं, आनंद लेते हैं और खुश रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति दयालु होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति विश्वास के लायक होते हैं और ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास कर सकते हैं। ये स्थितियां दर्शा रही हैं। बात करते हैं व्यक्ति के सवालों के बारे में। व्यक्ति का पहला सवाल, स्वास्थ्य कैसा रहेगा आने वाले भविष्य में। इस व्यक्ति की जीवन रेखा लंबी, साफ और निरंतर है। साथ ही शुक्र पर्वत और मंगल पर्वत संतुलित हैं। तो ये दर्शा रहे हैं कि कुल मिलाकर स्वास्थ्य अच्छा और स्थिर रहेगा। व्यक्ति में ऊर्जा और सहन शक्ति बनी रहेगी। उम्र के साथ हल्की फुल्की थकान या असामान्य समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन कोई बड़ा संकट दिखाई नहीं देता है। यानी यह व्यक्ति लंबी उम्र और सामान्यता स्वस्थ जीवन जीने वालों में से रहेंगे। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। हाथ में सूर्य पर्वत, बुध पर्वत बहुत अच्छा उभरा हुआ है। साथ ही अनामिका उंगली मजबूत है। यह बता रही है कि व्यक्ति अपने कौशल और समझदारी से धन कमाने वाले रहेंगे। धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से धन बढ़ेगा। अचानक बहुत बड़ा पैसा नहीं, लेकिन लगातार बढ़ती हुई आय का योग देखा जाएगा, क्योंकि व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा से, मस्तिष्क रेखा से और बुध रेखा से जो मनी ट्रायंगल बन रहा है, ये उत्तम माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती ही होती है। ये करोड़पति और अरबपति लोगों के हाथों में अक्सर ये धन की कोठरी देखी जाती है, जो ये बताती है कि व्यक्ति पैसा कमाने में इच्छुक है। और हाँ, साथ ही साथ व्यक्ति की हथेली जो लाल कलर की दिखाई दे रही है, हल्की गुलाबी, तो ये धन को अट्रैक्ट करती है। जब हथेली हल्की गुलाबी होती है, धन को अट्रैक्ट करने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति धन के लिए बेहद ही सोच विचार में डूबे रहते हैं। खासकर यही देखते हैं कि कौन सा व्यापार, कौन सा बिजनेस, कौन सा कारोबार किया जाए जिससे खूब पैसा आए जीवन में। तो एक प्रकार से देखा जाए व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। साथ ही अब बात करते हैं व्यक्ति के अगले सवाल के बारे में। वैवाहिक जीवन की स्थितियों के बारे में बात करते हैं कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन किस प्रकार का देखा जाएगा। यदि हम बात करें, गुरु पर्वत की पॉजिटिव है, शुक्र पर्वत की ये भी पॉजिटिव है। साथ ही साथ विवाह रेखा को देखा जाए तो विवाह रेखा हृदय रेखा की तरफ हल्की झुकी हुई है। तो ये स्थिति बता रही है कि ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा देखा जाएगा। व्यक्ति रिश्तों को निभाने वालों में से हैं, समर्पित होने वालों में से हैं। वैवाहिक जीवन में समझदारी और स्थिरता रहेगी। शुरुआत में थोड़ा एडजस्टमेंट हो सकता है, लेकिन समय के साथ रिश्ता मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ जब विवाह रेखा हृदय रेखा की तरफ झुकी हुई होती है, ऐसे व्यक्तियों को पार्टनर लॉयल, केयरिंग और देखभाल करने वालों में से मिल जाता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी बेहद प्यार भी करने वालों में से होता है। साथ ही साथ ये भी रहता है कि ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर से जो भी कहता है वो उसको मानता है। अब साथ ही बात करते हैं व्यक्ति की संतान के बारे में। व्यक्ति के शुक्र पर्वत की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ एक खड़ी सीधी रेखा दिखाई दे रही है, और बुध पर्वत पर देखें तो यहाँ पर भी एक खड़ी रेखा दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए व्यक्ति के हाथ में एक संतान प्राप्ति के योग नजर आ रहे हैं। और अगर व्यक्ति बोले मेरे पास 2 या 3 संतानें हैं, तो उसके लिए पत्नी का हाथ भी देखा जाता है। तब विवाह की स्थितियां मैनेज की जाती, निकल कर आता है कि क्या किस प्रकार से जो है रहेगा। एक संतान के योग बन रहे हैं जिसमें पुत्र रह सकता है। और साथ ही बात कर लेते हैं अगले सवाल की, नौकरी या व्यापार। बुध पर्वत की अगर स्थिति को देखा जाए तो ये परफेक्ट है, उभरा हुआ है। कम्युनिकेशन और बिजनेस के सेंस काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। सूर्य का प्रभाव पहचान और प्रस्तुति करने में अच्छा निकल कर आ रहा है। शनि का संतुलन
निकल कर आ रहा है, जो मेहनत और स्थिरता को दर्शा रहा है। साथ ही साथ शुक्र की स्थिति भी पॉजिटिव निकल कर आ रही है। भाग्य रेखा भी व्यक्ति की अत्यंत खूबसूरत है। तो ऐसी स्थिति होने पर व्यक्ति के लिए बिजनेस और नौकरी दोनों के योग माने जाएंगे, लेकिन अगर एक प्रकार से देखा जाए तो बिजनेस के योग काफी अच्छे उत्तम निकल कर आ रहे हैं। यह दोनों योगों को दर्शा रहा है। करोड़पति अरबपति बनने के योग भी हैं आपकी हस्तरेखा में। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपका भविष्य उत्तम रहेगा। जिम्मेदार मेहनती इंसान है आप, स्थिरता आपके अंदर बनी रहती है, संतुलन काफी अच्छा दिखाई दे रहा है आपका। और ऑल ओवर अगर देखा जाए तो आपके पाम की कंडीशन बेहद ही खूबसूरत है। तो इस प्रकार से होने पर आपका भविष्य भी उत्तम रहेगा। और यदि आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आपके लिए बताया जाएगा। और यदि आप कोई रतन या जैसे कुछ उपाय के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो वह भी आपको बताया जाएगा।